हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान पीटीटी 2026 बीएसटीसी 2026 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम की करो तैयारी कि नौकरी पक्की समझो। तो भाई कौन सी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है जिससे कि आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, मैं डिटेल में बात करूंगा। बीएसटीसी और पीटीटी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। बीएसटीसी पीटीटी वाले जो स्टूडेंट है उनका एक ही टारगेट होता है कि भाई मुझे शिक्षक बनना है, मुझे मास्टर बनना है, मुझे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड का टीचर बनना है। यही सपना है कि राजस्थान में मैं एक शिक्षक बन जाऊं, या सीटेट कर लोगे तो राजस्थान से बाहर भी जो है आप शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों पीटीटी बीएसटीसी में क्या सबको कॉलेज मिल जाती है? क्या पीटीटी बीएसटीसी में एग्जाम देने से सबको कॉलेज मिल जाएगी? और सबको कॉलेज मिल भी गई तो भी क्या आपको आगे जाके किसकी तैयारी करनी है, यह बड़ी बात है। तो यहां पर दोस्तों अगर अपन बात करें, अगर अपन पीटीटी की बात करें, इसकी एग्जाम 14 जून को है, इसकी एग्जाम 14 जून को है, ठीक है ना। और लगभग बच्चों का इसमें कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि इस बार सीटें ठीक ठाक हैं और जो यहां पर फॉर्म है वो काफी कम गए हैं, तो लगभग बच्चों को मिल जाएगा। सिर्फ 25 लगभग जो है 20,000 बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगी, इसके अलावा सारे बच्चों को कॉलेज मिल जाएगी। बीएसटीसी की बात करें तो इसमें तो ओनली 26,000 बच्चों को कॉलेज मिलेगी। इसमें लगभग जो है 5 लाख के आसपास यहां पर फॉर्म थे, तो 26,000 को मिलेगी। लगभग 4.5 लाख जो बच्चे हैं उनको कॉलेज नहीं मिलेगी। और बीएसटीसी का रिजल्ट आज आ जाएगा, 10 तारीख को आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब आज 3 बजे आपका रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट से पहले ये वीडियो आप जरूर देख ले, क्योंकि देखो जिनका बीएसटीसी नंबर आ जाएगा 26,000 बच्चे, उनका तो एक ही टारगेट रहेगा, भाई मुझे तो मास्टर ही बनना है, मुझे तो रीट की तैयारी करनी है। क्योंकि आप बीएसटीसी करके लेवल 1 के शिक्षक बनेंगे और लेवल 1 के शिक्षक बनने के लिए आपको रीट करना ही पड़ेगा। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी ही पड़ेगी आपको, और उसकी एग्जाम भी 2026 के लास्ट तक या 27 के शुरुआत में हो सकती है। लेकिन दोस्तों बाकी के 4.5 लाख बच्चे क्या करें जिनका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, या पीटीटी वाले बच्चे क्या करें? और मैं तो कह रहा हूं जिनका बीएसटीसी में हो भी जाएगा या जिनका पीटीटी में हो भी जाएगा, उन बच्चों को एग्जाम देनी जरूरी है। क्योंकि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, अभी 2026 में कोई शिक्षक भर्ती नहीं है। जो पुरानी निकल चुकी है वो निकल चुकी है, उन्हीं में पद बढ़ गए हैं। जैसे 2nd ग्रेड में पद बढ़ गए, 1st ग्रेड में बढ़ गए, नई कोई भर्ती नहीं है। तो अभी अगर आप 2027 में 28 में नौकरी लगना चाहते हैं, 2027 या 28 में नौकरी लगना चाहते हैं, या 2026 में ही नौकरी लगना चाहते हैं, तो आपको मैं 2 चीजें बताऊंगा कि 2 एग्जाम की आप तैयारी करें, एक सीईटी और एक बिना सीईटी। अगर हम सीईटी की बात करें, सीईटी की परीक्षा सबको देनी है मेरे प्यारे साथियों। जो समान पात्रता परीक्षा है सीईटी परीक्षा, ये सीईटी परीक्षा आप सबको देनी है, चाहे आप बीएसटीसी के स्टूडेंट है, चाहे पीटीटी के, चाहे आपको कॉलेज मिल गई है या नहीं मिल गई, सबको देना है। क्योंकि ये एक सामान्य एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, समान पात्रता परीक्षा है। एक ऐसी पात्रता परीक्षा है कि अगर आपको पटवारी बनने का मन है, आपको वनपाल एलडीसी बनने का मन है, कांस्टेबल बनने का मन है, या आप तहसील राजस्व लेखाकार बनना चाहते हैं, जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, महिला पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं, इन सभी भर्तियों में आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो फिर आपको सीईटी की एग्जाम देनी पड़ेगी। क्योंकि इन भर्तियों में बिना सीईटी आप सिलेक्शन नहीं लेंगे, या इन भर्तियों में बिना सीईटी के आप एग्जाम में भी नहीं बैठ पाएंगे, फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। जैसे आप वीडियो बनने का सपना देख रहे हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो यहां पर इस बार सीईटी की जो वैलिडिटी है 3 साल कर दी है। एक बार आपने सीईटी पास कर ली तो अगले 3 साल तक आपको पास करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 40% मार्क्स लाने हैं, बस इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी है। और पेपर की डेट और यहां पर दोस्तों इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि सीईटी सीनियर सेकेंडरी जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हो जाएगा, और जो सीईटी ग्रेजुएशन है वो यहां पर दिसंबर से पहले सप्ताह में, दोस्तों दिसंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा, और जो फॉर्म है वो इसी महीने में आ जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों बीएसटीसी पीटीटी वालों को एक तो सीईटी का एग्जाम यहां पर दोस्तों देना ही देना है, फॉर्म लगाना ही लगाना है, और बिना तैयारी के यहां पर सिलेक्शन आपका नहीं होगा। वैसे पीटीटी बीएसटीसी के दौरान रीजनिंग आपने पढ़ ली है, लेकिन मैथ्स आपने अभी तक नहीं पढ़ी। जीके पढ़ लिया है राजस्थान का, लेकिन साइंस आपने नहीं पढ़ी, ठीक है ना। करंट अफेयर्स आपने बीएसटीसी वालों ने तो नहीं पढ़ी, पीटीटी वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी, यहां पर साइंस और मैथ पढ़नी पड़ेगी आपको। कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश जो है वो तो आपकी अच्छी है, हिंदी इंग्लिश तो आपने दोस्तों जो है पीटीटी बीएसटीसी में पढ़ा है। तो यहां पर सीईटी की कुछ तैयारी तो आपकी हो चुकी है, कुछ तैयारी और करनी है।
तो जेन्युइन क्लासेज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो बच्चों ने बीएसटीसी पीटी तैयारी हमसे करी, उनको भरोसा होना चाहिए कि हमने कितनी मेहनत आपको करवाई है, यूट्यूब पर भी और ऐप पर आपको कितनी मेहनत करवाई है। तो बिल्कुल नई और शानदार टीम, जो ऋषि सर है आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, जो शानदार आपको पढ़ा रहे हैं। मैं आपको जीके जीएस पढ़ाऊंगा, दिनेश सर पढ़ाएंगे, बाकी पूरी फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है। तो यहां पर सीईटी परीक्षा 2026 का संपूर्ण बैच 499 में आपको मिल जाएगा। आज इस बैच को ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। सीईटी परीक्षा 2026 ग्रेजुएशन लेवल का संपूर्ण बैच भी आपको 499 में, और अगर आप पीटीटी वाले बच्चे हैं तो फिर आप कॉम्बो में चलो, क्योंकि इसमें आपका सीईटी 10+2 भी आ जाएगा और इतना तक भी आपका दोस्तों आ जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं बीएसटीसी वालों, रिजल्ट आने से पहले सीईटी की तैयारियों में जुट जाओ, आज ही बैच को ज्वाइन करके तैयारी शुरू कर लो। मैं फिर कह रहा हूं शिक्षक बनने से पहले आप दूसरी नौकरी लग जाएंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती में बहुत टाइम लगता है और बहुत भीड़ है, उससे पहले आप दूसरी नौकरी यहां पर लग जाएंगे। एक और भर्ती है, और देखो यहां पर सफलता बैच की रेगुलर क्लास चल रही है मैथ की दोपहर 1 बजे, ये एप्लीकेशन का पूरा शेड्यूल है, ठीक है ना। यहां पर अगर आप बिना सीईटी की, सर मुझे तो सीईटी देनी नहीं है और मुझे 2026 में सरकारी नौकरी लगनी है, तो फिर इसी महीने के अंदर एक और भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है, वो है ऊर्जा विभाग की भर्ती 2005 पदों पर। इसका नोटिफिकेशन इसी महीने, मतलब दोस्तों जून के महीने में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसमें जो एक पद है यहां पर 765 पोस्ट हैं। अब पद कितने हैं? 765। और पद का नाम क्या है? तो वो है दोस्तों आपका यहां पर जूनियर असिस्टेंट या कॉमर्शियल ग्रेड सेकंड, बिजली विभाग के अंदर ये भर्ती है, ऊर्जा विभाग के अंदर जूनियर असिस्टेंट, या इसी को अपन एलडीसी कहते हैं। और ये सीईटी से बाहर है। इसमें भी आपको क्या चाहिए? ओनली 12वीं पास। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, आपने 12वीं पास कर रखा है और आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, ठीक है ना, और साथ में आपने आरएससीआईटी कर रखा है, तो इसका फॉर्म आप लगा सकते हैं। तो बिना सीईटी एलडीसी का भी बैच हमने लॉन्च कर दिया, जो ऊर्जा विभाग की भर्ती है। इसका प्राइस 799 रुपए में कंप्लीट बैच है। आईबीपीएस इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। इसमें तो सीईटी को लपड़ा ही नहीं है, सिर्फ पेपर आपको पास करना है। वही मैथ रीजनिंग आएगी, हिंदी इंग्लिश आएगी, साइंस और आपके जीके आएगी, वही पैटर्न है, ठीक है ना। इसके बाद पेपर क्लियर कर लोगे तो टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आप इस वाले एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं जो बिना सीईटी है, और सीईटी भी आप लोग के सामने जो इसी साल हो जाएगा, और उसमें 3 साल तक आपको पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी सीईटी तो आपको करना ही करना है, वो एंट्रेंस एग्जाम है, उसके अंतर्गत आने वाली भर्तियों में आप फॉर्म लगा पाएंगे। वो फॉर्म लगाने का दोस्तों एक तरह से प्रवेश पत्र है, ठीक है ना, एक प्री एग्जाम है। और इस एग्जाम की भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सिलेबस तो वही होता है, सीईटी का सिलेबस भी वही है और यहां पर इस भर्ती का सिलेबस भी आपका वही है। तो बीएसटीसी पीटीटी वालों, रीट के चक्कर में पागल मत बनो। रीट तो होगी जब हो जाएगी, वो तो आपको करना ही है, आगे जाके शिक्षक तो आपको बनना ही है। लेकिन वो शिक्षक तो वही बन पाएंगे जिनका बीएसटीसी में एडमिशन होगा। अरे 4.5 लाख बच्चे क्या करें जिनका नहीं होगा? वो भाई आपके सीईटी और जूनियर असिस्टेंट जो है बिना सीईटी एलडीसी भर्ती की तैयारी करें। इन दोनों का नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाएगा, फॉर्म इसी महीने स्टार्ट हो जाएंगे। संपूर्ण तैयारी जेन्युइन क्लासेज ऐप पर कर सकते हैं। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं पास करवाने की। बस आप बैच को ज्वाइन करें, मेरे साथ तैयारी शुरू करें। कोई भी जानकारी चाहिए आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, 70 14 85 99 82 पर। तो अग्रिम शुभकामनाएं आपके रिजल्ट के लिए। पीटीटी वालों को पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बीएसटीसी वालों के लिए भाई एग्जाम आपके जो रिजल्ट आने वाला है 3 बजे मैं लाइव आ जाऊंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।